नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के चुरू में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री चुरू से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचकर कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। घोषणा पत्र में पार्टी 5 न्याय में 25 गारंटियों के वादे के साथ कई वादे करने की तैयारी कर रही है। घोषणा पत्र के वादों को मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए पार्टी बुधवार को ही घर घर अभियान शुरू कर चुकी है। अपने इस अभियान के अंतर्गत पार्टी ने 8 करोड़ घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। दूसरे चरण में 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने हैं, उनमें असम की 5 सीट, बिहार की 5 सीट, छत्तीसगढ़ की 3 सीट और कर्नाटक की 14 सीट शामिल है। वहीं जम्मू और कश्मीर की भी सीट इसमें शामिल है। साथ ही केरल की 20 सीट, महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 7, राजस्थान की 13, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटें इसमें शामिल है। वहीं बाहरी मणिपुर सीट के एक हिस्से में भी इस दिन चुनाव होगा। इसमें केवल जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए जनता से वोट मांगेंगे। कांग्रेस ने गुजरात की 3 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मध्य गुजरात में आने वाली वडोदरा सीट से जशपाल पढ़ियार, सुरेंद्र नगर से ऋत्विक भाई मकवाणा और जूनागढ़ सीट से हीरा भाई जोटवा को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है। निर्वाचन आयोग आज सबसे कम मतदान वाले 11 राज्यों के नगर निगम आयुक्त और चयनित जिला निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू करेंगे। नई दिल्ली में होने वाली बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार सम्मेलन में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, ठाणे, नागपुर, पटना साहिब, लखनऊ और कानपुर के नगर आयुक्तों के साथ साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिला निर्वाचन अधिकारी भी भाग लेंगे। लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार हेतु समय निर्धारण के लिए पर्चियों के जरिए लॉटरी माध्यम से क्रम तय किया गया। राष्ट्रीय दलों को समय का आवंटन एक वेस्ट टाइम तय करने के बाद पिछले चुनाव में मिले मत प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम तय होता है। इस बार बेस टाइम 45 मिनट रखा गया है, जबकि सबसे अधिक समय भाजपा को और उसके बाद कांग्रेस को रखा गया। तीसरे स्थान पर बसपा, चौथे स्थान पर सीपीआईएम, 5वें स्थान पर आप, जबकि सबसे बाद में एनएनपीपी को रखा गया। लोकसभा चुनाव को लेकर जम्मू में जनरल ऑब्जर्वर ने बृहस्पतिवार को उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त के साथ डोमाना में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जम्मू नॉर्थ के एसडीएम नितेश राजोरा ने दूरदर्शन के अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह से तैयार है और आगामी चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कथित अपमानजनक पोस्टर पर भाजपा के खिलाफ कश्मीरी गेट स्थित राज्य चुनाव कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 1 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जाएंगे। उपराष्ट्रपति आईएएस प्रशिक्षण के पहले चरण के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के संकाय सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट और अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल में काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्रालय काफी सजग है और इजरायल में स्थित भारतीय दूतावास लगातार उनसे संपर्क में है।
ताइवान में आए भूकंप में लापता हुए भारतीयों पर बोलते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा कि ताइवान भूकंप में लापता 2 भारतीयों से संपर्क स्थापित हो गया है और वे अब सुरक्षित हैं। सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग मामले में विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी और जमानत की कार्यवाही के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने के संबंध में एजेंसियों को निर्देश देने की अपील की थी। कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली की घटना पर ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही कोर्ट ने नसीहत देते हुए कहा कि संदेश खाली मामले में जिला प्रशासन और बंगाल सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संदेश खाली में अनेक टीएमसी नेताओं पर स्थानीय लोगों की जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे हैं। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने पर अपना फैसला 18 अप्रैल तक सुरक्षित रखा है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य समेत 3 लोगों के खिलाफ लखनऊ की एमपीएमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। लखनऊ निवासी दीपक कुमार स्वर्णकार ने संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 6 लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, मारपीट और धमकाने का आरोप लगाते हुए परिवाद दाखिल किया था। उत्तर प्रदेश एटीएस ने भारत नेपाल सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने वाले 2 पाकिस्तानी नागरिकों और एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकी काठमांडू से जम्मू कश्मीर जाने वाले थे, जहां वो किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन ने ओडिशा के तट पर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। भारतीय तटरक्षक आईसीजी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पहरेदार ने वियतनाम के हो ची मिन्ह वियतनाम तटरक्षक के साथ समुद्री तेल प्रदूषण प्रतिक्रिया पर संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान जहाज के चालक दल ने समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, समुद्री खोज और बचाव और समुद्री कानून प्रवर्तन पर पेशेवर बातचीत की। भारतीय तटरक्षक स्टेशन पीपावाव ने खंबात की खाड़ी में तट से 50 किलोमीटर दूर भारतीय मछली पकड़ने वाली नौका से गंभीर रूप से घायल एक मछुआरे को सुरक्षित निकाला। तमिलनाडु में आईटी ने तिरुनेलवेली में डीएमके नेता आर अवुदेयप्पन के आवास पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लालकुआ औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में कल रात 9:34 पर 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। क्षेत्र के लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। गर्मी का मौसम आ चुका है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा। इसके मद्देनजर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन वार्ड शुरू किया गया है। एसटीएफ असम और कछार पुलिस के संयुक्त अभियान में सिलचर में 21 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आज राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। 5 अप्रैल 1919 को भारतीय जहाज एसएस लॉयल्टी की ऐतिहासिक यात्रा की याद में शुरू हुआ राष्ट्रीय समुद्री दिवस का देश की विकास यात्रा में अहम योगदान है। हाल के वर्षों में व्यापार, पर्यटन और मत्स्य पालन, जलीय कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे नील अर्थव्यवस्था क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए भारत की विशाल तटरेखा और समुद्री संसाधनों का लाभ उठाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। अयोध्या में चैत्र रामनवमी के अवसर पर होने वाले श्री राम जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। राम भक्तों के आगमन को देखते हुए प्रशासन अभी से सुरक्षा तैयारियों में जुट गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक आज खत्म हो रही है। 3 दिन तक चली बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। रिजर्व बैंक मौद्रिक समीक्षा बैठक में लिए गए फैसलों का आज ऐलान करेगा। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट में कटौती की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए से संबद्ध एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स पर अपने निर्देशों के कार्यान्वयन को 3 मई तक के लिए टाल दिया। संबंधित पक्षों के लिए प्रतिक्रिया के आधार पर यह कदम उठाया गया है।
आयकर विभाग का कहना है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न जमा करने से संबंधित फॉर्म ई फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं और बीते 4 दिन में करीब 23,000 रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। हाल के वर्षों में पहली बार आयकर विभाग ने करदाताओं को नए वित्त वर्ष के पहले दिन ही अपना आईटी रिटर्न दाखिल करने में सक्षम बनाया है। यह कर अनुपालन में सुगमता की दिशा में उठाया गया कदम है। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए टीटी न्यूज के साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस हंड्रेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। सोशल मीडिया मंच एक्स ने भारत में अपने कम्युनिटी नोट्स कार्यक्रम का विस्तार किया है। यह एक तथ्य जांच सुविधा है जो लोगों को संभावित तौर से भ्रामक पोस्ट के बारे में जानने में मदद करती है। भारत में कम्युनिटी नोट्स कार्यक्रम की शुरुआत ऐसे समय पर की जा रही है जब दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र में आम चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। भारत में शुरू होने के साथ ही कम्युनिटी नोट्स अब 69 देशों में सक्रिय है। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प को आयकर विभाग ने 6 आकलन वर्षों के लिए ब्याज के साथ करीब 605 करोड़ रुपए का मांग नोटिस भेजा है। हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि नोटिस में 308.65 करोड़ रुपए की कर मांग और 296.22 करोड़ रुपए का ब्याज शामिल है। दोपहिया वाहन विनिर्माता कंपनी का कहना है कि वो अपील सुधार आवेदन दाखिल करने सहित उचित कदम उठाएगी। केंद्र सरकार ने चालू विपणन वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे गैर पारंपरिक राज्यों से गेहूं खरीद को 7 गुना बढ़ाकर 50 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से विपणन वर्ष 2023-24 में सिर्फ 6.7 लाख टन गेहूं की खरीदारी की गई थी। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चालू विपणन वर्ष में कुल गेहूं खरीद लक्ष्य का 16% इन 3 राज्यों से खरीदने की योजना बनाई है। स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण, वैधता और भुगतान शर्तों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ट्राई ने एक परामर्श पत्र जारी किया था। इनमें मोबाइल सेवाओं के लिए 3 नए स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी शामिल है, जिसके लिए स्टॉक होल्डर्स से उनके विचार मांगे गए हैं। यह पहली बार है जब 3 नए स्पेक्ट्रम बैंड नीलामी के लिए रखे जा रहे हैं। यह प्रस्ताव भविष्य में 5G सेवाओं के लिए 4000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सुपर्णा मित्रा को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में आवश्यक दवाओं की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य राकेश मोहन को विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंका ने विश्व बैंक समूह की आर्थिक सलाहकार समिति में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। भारत की अग्रणी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स ने नियो भारत लेटेक्स पेंट के लिए विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। इजराइल हमास संघर्ष के दौरान मारे गए 7 राहत कर्मियों की घटना के बाद चैरिटी संस्थाओं ने अपना काम रोक दिया है। मारे गए राहत कर्मियों में अमेरिका, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों के लोग शामिल थे। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके कहा कि इजराइल और गजा के बीच संघर्ष में उसके 15 सदस्य मारे गए। PRCS की प्रवक्ता ने कहा कि मानवीय कार्यकर्ताओं और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जाने चाहिए, क्योंकि वह हर विकट परिस्थितियों में कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। गजा में मानवीय मदद पहुंचा रहे कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति बाइडेन ने जोर दिया कि मानवीय कार्यकर्ताओं पर हमले और समग्र मानवीय स्थिति अस्वीकार्य है। जो बाइडेन ने कहा कि ईरान के किसी भी हमले के खिलाफ अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल ने कुछ दिनों पहले गजा में लोगों को खाना प्रदान कर रहे
वर्ल्ड सेंट्रल किचन सहायता कर्मियों पर हमले किए, जिसमें कई लोग मारे गए। हुती विद्रोहियों ने दावा किया है कि यमन में अमेरिकी और ब्रिटिश हवाई हमलों में 37 लोग मारे गए हैं, वहीं 30 लोग घायल हो गए। हुती विद्रोहियों ने कहा कि यमन में करीब 424 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। फरवरी महीने से लगातार अमेरिकी और ब्रिटिश की ओर से हुती विद्रोहियों पर कार्रवाई की जा रही है। हुती विद्रोहियों के जवाबी हमलों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। लाल सागर की ओर से यात्रा करने वाले कई जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के आसपास लंबी यात्रा करनी पड़ रही है। बुधवार को ताइवान में आए भीषण भूकंप के बाद राहत और बचाव दल द्वारा मलबे के नीचे दबे लोगों को खोजने का काम लगातार जारी है। हुलियन में आए 7.2 तीव्रता के भूकंप ने लोगों को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। मई में होने वाले चुनाव से पहले दक्षिण अफ्रीकी की सत्तारूढ़ ANC पार्टी को जोरदार झटका लगा। संसद के पूर्व अध्यक्ष नोसीवीवे को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स का सफर अच्छा रहा है। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों ने अब तक 3-3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से चेन्नई को 2 जीत मिली है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब तक एक ही मैच जीत पाई है। IPL में गुरुवार को खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया। मौजूदा सीजन में पंजाब की यह दूसरी जीत है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 4 विकेट पर 199 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने गेंद शेष रहते 7 विकेट पर 200 रन बनाकर जीत दर्ज की। पंजाब ने इस जीत के साथ इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर चेज कर दिया। ICC ने मार्च के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की है। पुरुष वर्ग में मार्क अदैर, मैट हेनरी और कामिंदू मेंडेस को नामित किया गया है। ICC ने महिला वर्ग में मार्च के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए इंग्लैंड की माया बाउशियर, ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर और न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को नामित किया है। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को आखिरी T20 में 77 रन से महादेश से जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच की सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। और इसके साथ ही फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भार, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
भारतीय बैडमिंटन संघ ने थॉमस और उबर कप के लिए भारतीय दल का ऐलान कर दिया है। थॉमस कप के लिए चुनी गई 10 सदस्यीय टीम में 5 सिंगल्स खिलाड़ी और वहीं डबल्स की 2 जोड़ियों के अलावा एक बैकअप डबल्स खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं उबर कप के लिए चुनी गई टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। अनुभवी खिलाड़ियों ने नाम वापस ले लिया था। युवा बैडमिंटन खिलाड़ी और एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाली अनमोल खरब आज कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंजर के क्वार्टर फाइनल में जापान की योशिकावा सोरेनो से भिड़ेंगी। इससे पहले खेले गए प्रतियोगिता के दूसरे दौर में अनमोल ने संयुक्त अरब अमीरात की नुरानी रातू अजाहरा को 21-11, 21-7 से हराया था। भारत के यूकी भांबरी अपने फ्रेंच जोड़ीदार अल्बेनो ओलिवेटी के साथ आज ग्रां प्री हसन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम 4 में भारतीय फ्रेंच जोड़ी का सामना ऑस्ट्रिया की लुकास मैटलर और अलेक्जेंडर अर्लर की जोड़ी के साथ होगा। 4 बार के फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटेल ने कहा कि वे रिटायरमेंट से वापसी के बारे में सोच रहे हैं। 36 वर्षीय वेटेल ने 2022 में फॉर्मूला 1 को अलविदा कह दिया था। वेटेल ने रेड बुल के लिए 2010 से 2013 के बीच लगातार खिताब जीते थे। आलिया भट्ट संजय लीला की लव एंड वॉर में रणबीर कपूर विक्की कौशल के साथ एक जैज गायिका की भूमिका निभाएंगी। उन्होंने हाल ही में अपने प्रोडक्शन की शूटिंग पूरी कर ली है। शैतान बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के 4 हफ्ते पूरे करने वाली है। इस बीच दुनिया भर में फिल्म ने शानदार बिजनेस कर चौंका दिया है। शैतान वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ रुपए का जादुई आंकड़ा पार कर चुकी है। मिर्जापुर 3 की OTT रिलीज की चर्चा के बीच रसिका दुग्गल उर्फ बीना भाभी ने सीजन 4 के संकेत दिए, जिससे प्रशंसकों के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई है। प्रसिद्ध फिल्म मिस्टर इंडिया के निर्माता बोनी कपूर ने कहा कि कोई भी सुपरस्टार बॉक्स ऑफिस पर सफलता सुनिश्चित नहीं करता है, बल्कि फिल्म की बिक्री सुनिश्चित करता है। श्रीदेवी पर कभी बायोपिक नहीं बनने देंगे बोनी कपूर। बोले, जब तक जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। उनकी लाइफ प्राइवेट ही रहनी चाहिए। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में प्रोजेक्ट को भेजने के लिए 1 अगस्त 2024 से वेबसाइट खुल जाएंगी। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में दुनिया भर से आती हैं प्रविष्टियां। इस प्रतिष्ठित अवार्ड्स में एंट्री भेजने की आखिरी तारीख इस साल 4 नवंबर तय की गई है। ये मेरी फैमिली ड्रीम का नया सीजन दर्शकों के बीच आने के लिए है तैयार। ये मेरी फैमिली 3 को देखने के लिए दर्शक हैं बेहद उत्सुक। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा को जल्दी OTT पर भी रिलीज किया जाएगा। दर्शकों को इस फिल्म का है बेसब्री से इंतजार। तेलुगु अभिनेता विश्वक्सेन की अपनी फिल्म गामी OTT पर रिलीज के लिए तैयार। यह फिल्म आगामी 12 अप्रैल से ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। लक्ष्य लालवानी की फिल्म किल का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गुनीत मोंगा ने फिल्म की एक झलक साझा की। किल आगामी 5 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मनोज बाजपेयी की फिल्म साइलेंस 2 द नाइट आउल बार शूटआउट का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। यह फिल्म आगामी 16 अप्रैल को ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक क्रेग मैकरे एक्शन का तड़का लगाते नजर आएंगे। क्रेग मैकरे को फिल्म में शानदार एक्शन सीक्वेंस की जिम्मेदारी दी गई है। संजय लीला बंसाली की आगामी सीरीज हिना मंडी का दूसरा गाना लिस्ट में बाहें रिलीज हो चुका है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।